Okay. Hi guys. Welcome to Thought of the Day with आकाश नायक. Um, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है इट्स वेरी बेस जो सब मतलब इट्स फ्रेंडशिप, दोस्ती. आप इसको कोई भी वे में ले सकते हो. मतलब सबके साथ सुनर और लेटर ये चीज़ होता है. एवरीबडी गोज थ्रू दिस फेज. मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं टाइम के साथ, एज के साथ, प्रोफेशन के साथ, वर्क के साथ आते हैं. और इसका शुरुआत बहुत जल्दी हो जाता है ना, एट अ वेरी अर्ली स्टेज. यू गाइस आर इन स्कूल. जब आप स्कूल में होते हो एंड यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. वो टाइम पे क्या होता है ना, यू आर अ किड राइट. तो आपको वो टाइम पे जो फ्रेंडशिप का जो डेफिनेशन है वो दूर दूर तक आपको नहीं पता होता है. मतलब ऐसा रहता है ना कि अरे मेरा दोस्त को मेरा ज़रूरत है तो लड़ पड़ के भीड़ के जाओ उसको मदद करने के लिए. ज़रूरत पड़ेगा तो यू उस चक्कर में तुम खुद फंसो या जो भी है ब्लेम लो. तो स्कूल में साथ में स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, खेलने जाना, मस्ती करने जाना, ये सब में आपका लाइफ निकलता है. तो यू मेक अ टन ऑफ फ्रेंड्स राइट. बहुत सारे दोस्त बनते हैं स्कूल में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो लोग स्कूल में दोस्त नहीं बनाते हैं. मतलब वो सबके क्लास में होते हैं कब वो आ रहे हैं कब वो जा रहे हैं. हार्डली किसी को पता नहीं चलता है, नोटिस नहीं करता. पर जब स्कूल ख़त्म हो जाता है फिर आप उसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखते हैं. मुझे वाला है कि ओ माय गॉड ये तो वही है यार. सी हाउ नाइसली इज डेवलप. मतलब इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ है. और आपका स्कूल ख़त्म हो जाता है. जब स्कूल ख़त्म होता है सब रोते हैं कि अब आगे पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और अपने अपने रास्ते सब. तो वो जो फ्रेंड सर्कल आपका होता है उसमें से बहुत सिलेक्टिव लोग होते हैं जो शायद आपके साथ वो आगे का जर्नी करते हैं. दैट इज़ व्हेन कॉलेज हैपेंस. और मैं जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से आया हूँ तो वी आर नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता. वी आर नॉट बॉर्न. तो इट्स छोटा सा जगह है. तो वो कल्चर में क्या होता है, आप जाते हो एंड आपको तो 1-2 साल तो ये इसमें चला जाता है कि ओ माय गॉड सच अ बिग सिटी. अरे भाई मॉल्स, बिल्डिंग्स, मेट्रोज, आप ये सब चीज़ देख के रहे हो. फिर आपका जो फ्रेंडशिप का जो डेफिनेशन होता है ये वो थोड़ा सा वहाँ से हटता है. अब तो आपके लिए दोस्त वो हो जाते हैं जो आपकी मस्ती में आपका साथ दे, आपके हर तरह का उपलब्धि में आपका साथ दें. और कॉलेज निकलता है ऐसे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनते हैं. और कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बहुत तरह का एक्सपीरियंस मिलता है. वो पढ़ाई वढ़ाई इम्प्रूव करना, नौकरी वोकरी वो सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं राइट. वो अलग बात है. दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यू विल फाइंड पीपल इन कॉलेज हु विल हेल्प यू. इवन यू आर द गाय हु इज़ गोइंग टू हेल्प अदर्स ऑल्सो. तो वो अलग बात है. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. दैट इज़ हाउ पीपल कम इन टू योर लाइफ एंड यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर विजडम एंड स्किल. तो आपको बहुत सारा चीज़ समझने को मिलता है अपने बारे में कि ओके स्कूल में ऐसा होता था, कॉलेज में भी ऐसा है. और बहुत सारी चीज़ आप सीखते भी हो जो आपने स्कूल में खाली देखा है, सुना है, बट आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो यू लर्न ऑल द थिंग्स. आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ. बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. स्कूल ख़त्म हो जाता है स्लोली स्लोली. स्कूल तो ख़त्म होना ही है राइट. फिर आपका वर्क लाइफ शुरू होता है. वहाँ पे आपके कलीग्स, कोवर्कर्स, इन लोगों के साथ आपका बॉन्डिंग अलग होता है. वहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट हो जाता है. मतलब आप नहीं चाह के भी आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो थोड़ा सा. मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. आई कैनॉट बी इंट्रोवर्ट. मैं चुप रहने वाला टाइप का नहीं हूँ. आई टॉक वे टू मच एंड दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न आई एम हियर. वहाँ पे आपका फंडा अलग है. आपको मतलब काम से काम मतलब रहता है. आपका पे आउट से मतलब आपका महीना ख़त्म हो रहा है, मेरा पे आउट नहीं कटना चाहिए. आई हैव डन माई. मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लिया है. मैंने अपना टारगेट मीट किया है भाई. मेरे को मैनेजर सही होना चाहिए. मैनेजर के साथ दोस्ती नहीं करना है. मैनेजर के साथ दिखाना है कि मेरा काम अच्छा हो, मैं अच्छा काम करता हूँ. ऑफिस के बाहर आफ्टर पार्टी हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा संभल के. जबकि आपसे छोटा हो सकता है, आपसे हार्डली 1-2 साल बड़ा होगा, बट वहाँ पे आपको ना मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप अपने कॉलेज में या स्कूल में प्रिंसिपल, एचओडी, डीन से आपका जितना ये नहीं था. मतलब उतना बेकेयर होता था कि हाँ ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है.
राइट, हेलो हाय नॉर्मल एक रहता है। बट यहाँ पे ना वो अलग हो जाता है, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल फॉर देयर पोजिशन नाउ। सो अभी आपका एक फ्रेंडशिप भी है उसके साथ, बट एट द सेम टाइम आपका यहाँ पे ना मतलब एक माइंड में एक नोशन आ जाता है कि ठीक है हंसी मजाक ये सब ठीक है, बट थोड़ा सा एक वन आर्म डिस्टेंस टाइप का एक चीज़ हो जाता है, ख़त्म होता है वहाँ से। फिर आप बाय द टाइम आप ये वर्क लाइफ शुरू हो जाता है, यू आर इन अ एज, यू आर यंग, यू आर इन अ एज जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इमोशनली, यू हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू मतलब सेल्फ रियलाइज अबाउट योर सेल्फ कि साला दोस्त मैंने सही में कितने दोस्त बनाए, क्योंकि स्कूल वाले बहुत सारे दोस्त छूट जाएंगे, कॉलेज वाले छूट जाएंगे, जैसे आप अपना वर्क प्लेस चेंज करोगे फिर वो छूट जाएंगे। डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है आपको पता नहीं है। जिन लोगों का स्क्रीनिंग है, जो पीपल हु वॉच अ लॉट ऑफ डिजिटल स्टफ ऑनलाइन, उनका तो टाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है दे इवन डोंट नो। हाँ सॉरी मैं बैक स्लैश में चला गया। तो सच बात तो ये है कि भाई देखो, सच बात तो ये है, मुश्किल से ना, मुश्किल से 10 दोस्त भी नहीं बना पाओगे आप अपने लाइफ में, अच्छे दोस्त नहीं बना पाओगे। यू लुक एट ऑल दिस इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटी सब जिनको हम देखते हैं, सब फॉलो करते हैं, और व्हेन दे गो बैक टू देयर होम राइट, दे हैव अ कपल ऑफ पीपल ओनली, एक दो ही होते हैं उनके दोस्त। कहीं जाना है तो उनके साथ ही जाते हैं, दे वो इतना बैगेज लेके नहीं जाते, क्योंकि आपको समझने वाला, दिल से जो समझने वाले ना बहुत कम होते हैं, हार्डली 3-4 होते हैं, उससे ज़्यादा दोस्त नाम के लिए सिर्फ होते हैं। जो दोस्त, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा, ठीक है, आप कुछ एक करना चाहते हो, समथिंग यू वांट टू ट्राई, ओके, और आप जाके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो, एंड देर आर अ कपल ऑफ योर फ्रेंड्स हु वुड से यू कि मत कर यार, ये तेरा टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, मत कर। यू नो वाई, वैसे क्यों बोलते हो, बोलो द रीज़न इज कि दे देमसेल्फ कैन नेवर डू इट। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट थिंक अबाउट इट। उनके लिए वो बहुत एक मतलब एक डरावना सपना जैसा है कि अबे ऐसा नहीं करते हैं भाई, लॉस हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, यू नो दे विल नेवर टेल यू, राइट। जो इंसान 4 फुट का वॉल से जंप नहीं कर सकता है वो तुमको नहीं बोलेगा कि कूदो करके, क्योंकि उसके मन में डर है ना, पैर टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, कमर मोच आ जाएगा, तो ही विल टेल यू दोज थिंग्स कि मत करो भाई, बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन नॉट डू इट। बट योर ट्रू फ्रेंड्स ऑनेस्टली, जो मतलब हु मीन्स टू यू, जिनके लाइफ में आपका एक इंपॉर्टेंस है, वो आपको कोई मना नहीं करेंगे, दे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, यू गो अहेड एंड ट्राई इट, ओके, इफ दिस इज योर सेट ऑफ प्लान्स कि तेरे को ये करना है, ये सब चीज़ करना है, ओके, ये सारा चीज़ है जिसको तू टेक डाउन कर, नोट डाउन कर, एंड यू नो यू वर्क ऑन इट एंड यू डू इट। इट डजंट रियली मैटर यू बी सक्सेसफुल और यू बिकम अ फेलियर। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि एटलीस्ट ही इज हैप्पी, ही इज डूइंग समथिंग विच मेक्स हिम हैप्पी, विच मेक्स हिम हैप्पी, दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज ऑल अबाउट। वो तुम्हारे सच्चे दोस्त है भाई, वो तुम्हारे सच्चे दोस्त है। दोस्त वो होते हैं जो जरूरत पड़े तो तुमको पुल भी करेंगे, जरूरत पड़े तो तुमको पुश भी करेंगे। वो नहीं होते जो खड़े होके देखते हैं, और जब तुम्हारे लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, वो आ जाते हैं कि ओ भाई क्या बढ़िया मस्त हुआ, पर जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, दिस पीपल आर नॉट देयर, नॉट देयर। तो फ्रेंडशिप का जो डेफिनेशन है बॉस, टाइम के साथ, एज के साथ चेंज होता है, ठीक है। और जो भी यंगस्टर्स हैं उनको तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा, लाइफ में भागो, आगे भागो, बहुत फास्ट भागो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम है भाई। अभी जो लोग कॉलेज में हो, दे आर लाइक कि कॉलेज ख़त्म होने में टाइम है, उसके बाद ये करना है वो करना है, बट एक्चुअली जेन्युइनली यू गाइज डोंट हैव टाइम। आपका 30 साल निकल जाएगा, उसके बाद आपका 30 साल बचेगा। वही 30 साल में आपको, उस 30 साल में कम से कम सक्सेसफुल अगर बनना है तो यू नीड टू वर्क 10-15 ईयर्स, जो भी आपका है। उसके बाद जाके आप निखर के निकलोगे, देन यू गोना एंजॉय योर लाइफ। 60 साल के बाद आप एंजॉय नहीं कर सकते, जो एंजॉय करोगे दैट इज़ अ डिफरेंट एंजॉयमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर पीपल हु डू अ लॉट ऑफ स्टफ थ्रू आउट देयर लाइफ। इवन आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दोज गाइज जो पूरे लाइफ में चीज़ों को एंजॉय करें, ठीक है। बस पॉजिटिव रहो, एंड जहाँ भी आप जाओ ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, नेगेटिव चीज़ों को ना माइंड में आने मत दो।
एंड डोंट थिंक इल अबाउट पीपल कि यार वो ऐसा वैसा ये वो, ये सब मत सोचो। बिकॉज सी मैं अभी बोलूँगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी 10 मिनट हो गया है भाई, ठीक है। मैं इसको कोशिश करूँगा और 1-2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। तो आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए हो। यहाँ से और यहाँ से कन्फ्यूजन मत करोगे। दिस इज मेंट फॉर रीजनिंग, राइट? दिस इज मेंट फॉर टू फील। फील जो होता है ना, वो प्रेजेंट सिचुएशन को लेके आप फील करते हैं, यू फील, राइट? बट उसको लेके आप रीजनिंग कर सकते हो यहाँ से, एंड यू कैन रियली नो व्हाट इज राइट। एवरी ह्यूमन बीइंग इनसाइड देम, उनको पता रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, सबको पता रहता है। वो ऐसा अगर कोई बोल रहा है कि नहीं होता है ना, वो टोटली दो मतलब फेक इंसान है भाई। सबको पता रहता है, एवरी सिंगल सोल ऑन दिस अर्थ नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन देयर हार्ट। इट डिपेंड्स कि हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ, वो कैसे खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। बट दे नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। कोई भी सोशल डिस्कशन हो, कोई गलत बोल रहा है, उसको भी पता होता है वो गलत बोल रहा है, पर वो गलत क्यों बोल रहा है, वो उसको वो चीज़ को समझ के अगर वो एक्ट करेगा अपने लाइफ पे, देन इज गोइंग टू बी अ नाइस पर्सन इन हिज लाइफ, जिसको सब देखेंगे, कोई गाली नहीं बकेगा उसको, सबको पता रहता है। तो आप वो इंसान बनो जो ऑनेस्टी को अपने लाइफ में प्रायोरिटी दे रहा है, और यू नो ट्रांसपेरेंट रहो अपने लाइफ को लेके। छुपाना ये सब चीज़ों से कुछ मिलने वाला है नहीं। तुम किसके सामने खुद को बड़ा दिखा दोगे, व्हाट यू गोना गेट आउट ऑफ इट? नथिंग, राइट? दोस्तों के सामने जो बहादुरी सब नहीं मारते, ये सब मत करो, ये सब बेकार चीज़ है। डोंट डू ऑल दिस थिंग, ठीक है? एंड अगेन आई विल फिनिश विथ द लास्ट थिंग कि भाई मैं बोल रहा हूँ, पर मैं ऐसा एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपका लाइफ है, आप प्रोसेस को एंजॉय करो ना। तो अब कहाँ पे कौन से झटके लग रहे हैं, सबको हेड ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना फेस करो, यही है, इसको ही तो जीना बोलते हैं। एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। दिस वाज द थॉट ऑफ द डे। और फिर मैं मिलूँगा कोई दूसरे थॉट के साथ। और अगर कोई वीडियो देख रहा है एंड उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए, या यू नो टू टेल समथिंग हाउ यू थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ, राइट? देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब नहीं बोलूँगा मैं। आपका मर्जी है, जैसे मैंने बोला, दिल का बात है, आपका मर्जी है। आप इतना सारा डिजिटल मीडिया देखते हो, राइट? इट्स अप टू यू। चलो बाय गाइस, फिर मिलता हूँ।